हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। यानी कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। आज हम इन सब के बारे में बताएंगे, इसका यूज कैसे होता है, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज है। बहुत सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि जीरंड कैसे बनता है, इन्फिनिटिव कैसे बनता है, और जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इन्फिनिटिव। पहले हम क्या ले लेते हैं? इन्फिनिटिव ले लेते हैं। इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव जो होता है हमारा, वो अगर हम यहाँ पे चाहें, यहाँ पे हम पढ़ना चाहें, तो इन्फिनिटिव जो होता है वो हमारा होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। ये होता क्या है? ये जो होता है ये नाउन होता है। जो हमारा इन्फिनिटिव होता है ये नाउन होता है। और इसी में हमारा, इसी के साथ एक आता है जीरंड। इन्फिनिटिव के साथ आता है हमारा जीरंड। जीरंड क्या होता है? ये भी हमारा नाउन ही होता है। जीरंड क्या होता है हमारा? ये भी नाउन होता है। और ये क्या करता है, किस तरह का अर्थ देता है? तो अगर हम इसका अर्थ जानना चाहें तो ये अर्थ जो देता है वो वाक्य में ना नी ने का अर्थ देता है। ना नी ने का अर्थ देता है ये भी, और ये भी वाक्य में ना नी ने का अर्थ ये भी देता है। वाक्य में ना नी ने का अर्थ ये भी देता है। कौन सा? जीरंड और इन्फिनिटिव। अगर हम इसका प्रयोग करना चाहें, जैसे कि हमको कभी कभी यहाँ पे समझ में नहीं आता, जैसे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, वह वह स्कूल वह स्कूल पढ़ने जाता है। पढ़ने जाता है। पढ़ने जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ब आया जाना, ये तो इसमें मेन वर्ब है, लेकिन एक वर्ब यहाँ बन रही है क्या? यहाँ बन रही है पढ़ने। मतलब कि वहां पे पढ़ने में, यानी कि वर्ब में ना नी ने आ गया है। तो इस वर्ब के ना नी ने का हम स्पेलिंग जो लिखेंगे, जो इंग्लिश लिखेंगे, उसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, यानी टू के साथ हम इसको लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। यानी कि जब हम वर्ब में देखते हैं कि ना नी ने उसमें जुड़ा होता है, तब हम उसको बनाते हैं कि टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट, यानी कि इन्फिनिटिव। उसी को हम इन्फिनिटिव बनाते हैं जब वर्ब में ना नी ने जुड़ता है। तो अगर और हम इसका देखना चाहें तो इसी ना नी ने को हम जीरंड में अगर बदलेंगे तो हम इसमें लिखेंगे वर्ब प्लस आईएनजी। अगर जीरंड में लिखेंगे तो यह जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ देंगे आईएनजी। इसी जीरंड में हम क्या जीरंड को कैसे बनाते हैं? जीरंड जो होता है हमारा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा जीरंड बन जाएगा। और इसी में देखेंगे तो हम यहाँ पे पढ़ने का इंग्लिश टू रीड कर दिए, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे जो वर्ब है इसमें ना नी ने आ रहा है। और अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पे जीरंड बना देंगे। जीरंड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रीडिंग। यहाँ पे हम बना दिए इसको रीडिंग, यानी कि इसका जो यहाँ पे ना नीने से जो अर्थ निकला वह इसका क्या बन गया? रीडिंग। ऐसे ही जितने भी वर्ड हैं, अगर वो ना नीने के साथ लिखे जा रहे हैं, ठीक है, ना नीने के साथ लिखा जा रहा है, तो हम उसकी इंग्लिश जो है या तो हम इसमें लिखते हैं, या तो हम इन्फिनिटिव में लिखते हैं, या तो हम किस में लिखते हैं, या तो हम जीरंड में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया। ये हमारा बन गया क्या? ये हमारा बन गया जीरंड और इन्फिनिटिव। कभी कभी कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होती है कि ये जो जीरंड होता है, जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव तो ठीक है, जीरंड जो होता है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो इसी में एक और हो जाता है, एक होता है हमारा पार्टिसिपल, एक हमारा आ जाता है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपल जो होता है, ये भी पार्टिसिपल जो होते हैं वो कितने होते हैं? ये तीन होते हैं।
पार्टिसिपल जो होते हैं ये तीन होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है हमारा, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, और तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा जो होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तीसरा जो होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हम आपको पार्टिसिपल के बारे में भी थोड़ा जानकारी दे रहे हैं ताकि पार्टिसिपल और जीरंड में आपको कंफ्यूजन ना रहे। यदि आपसे कोई पूछे तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे से बता सकें कि जीरंड क्या चीज है और पार्टिसिपल क्या चीज है, इसमें कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि पार्टिसिपल जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, और जो जीरंड होता है वो एक ही चीज होती है, वो मतलब एक ही तरह का होता है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमारा वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है, और हमारा जीरंड भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब प्लस आईएनजी से जीरंड भी बनता है। तो हमको कभी कभी इसमें कंफ्यूजन रहती है कि पार्टिसिपल और जीरंड क्या एक ही चीज है, तो एक ही चीज नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। ये जो हमारा जो पार्टिसिपल होता है, जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये होता है हमारा हैविंग, हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड, ये होता है हमारा हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर हम देखेंगे तो पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। और इसमें जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यही हमारा जीरंड से कुछ मिलता जुलता रहता है, यही हमारा जीरंड से मिलता जुलता रहता है। इसी में हमको कंफ्यूजन होती है कि क्या जीरंड और पार्टिसिपल सेम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पार्टिसिपल होते हैं, ये अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो ये जब सेंटेंस में आएंगे तो एज एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होंगे। ठीक है, किसी तरह प्रयोग होंगे, एज एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होंगे, यानी ये विशेषण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव की तरह किसी वाक्य में आएंगे तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, और जो हमारा जो जीरंड होता है ये हमारा नाउन का काम करता है। ठीक है, जो हमारा जीरंड होता है वो क्या होता है, ये जो होता है वो नाउन का काम करता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, अब जैसे अगर हम कोई सेंटेंस लिख दें तो इसमें देखेंगे, अगर पार्टिसिपल की बात करें तो ये जो पार्टिसिपल होते हैं इसका अर्थ अगर हम जानना चाहें तो इसका अगर अर्थ जानना चाहें तो ये अर्थ जो होते हैं, ये हिंदी का अर्थ जो होते हैं ये वे हुए का अर्थ निकालते हैं या करके का अर्थ निकालते हैं। ये किसका अर्थ निकालते हैं, करके या हुए का अर्थ निकालते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये लग रहे हैं, जैसे मान लो हम सेंटेंस में लगा दिए यहाँ पे सींग, अगर हम लिख दिए यहाँ पे सींग तो इसका मतलब हो जाएगा देखते हुए। ठीक है, देखते हुए या हो जाएगा, या तो अगर हम इसका अर्थ निकालना चाहें तो इसका अर्थ ये भी हो जाएगा देख करके। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देख करके। यानी कि जो ये पार्टिसिपल होते हैं ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए, यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी का मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहे हैं। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कोई अगर एग्जांपल इसका लें तो ये हो जाएगा, हमें पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल लें तो ये हो जाएगा, जैसे आगे लॉस्ट बुक। ठीक है, लॉस्ट बुक, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अगर कोई नाउन आ रहा है तो ये लॉस्ट जो होगा, यहाँ पे लॉस्ट का मतलब हो जाएगा खोई हुई किताब। ये क्या हो जाएगा, खोई हुई किताब हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसमें ये भी एज अ पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि खोई हुई किताब, यानी लॉस्ट का मतलब होता है खोना, लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब हो जाएगा खोई हुई किताब। यानी ये भी किस तरह यूज हो रहा है, ये भी एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, किस तरह यूज हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल जो है एज अ एडजेक्टिव की तरह ये भी यूज हो रहा है। यानी कि हम इसमें जाने कि जीरंड जो होता है हमारा वो नाउन होता है, और जो पार्टिसिपल होते हैं ये हमारे एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो हम आशा करते हैं इसमें आपको जो इसमें जो भी कंफ्यूजन रही होगी कि जीरंड और पार्टिसिपल क्या दोनों एक ही हैं, तो ये एक ही नहीं है, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है।